सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता सर्दी आई के दूसरे भाग की व्याख्या को यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले बच्चों इस कविता को ध्यान से सुनिए। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी घर में सर्दी, पैर में सर्दी सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। कवि सफदर हाशमी जी इस कविता में सर्दी के बारे में बता रहे हैं कि हम सभी को सर्दी के मौसम में क्या क्या झेलना पड़ता है, किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं और सर्दी हमें क्या तकलीफ़ देती है या हम सर्दी में किस प्रकार हम इसे महसूस करते हैं। इसी बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। अब हम देखते हैं कि जब हम बिस्तर के ऊपर चढ़ते हैं तब भी हमें सर्दी लगती है, बिस्तर के बाहर जाने पर भी हमें सर्दी लगती है। तो कवि का कहना है कि चारों ओर सर्दी छाई रहती है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। तो हम देखेंगे कि घर के बाहर भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें सर्दी ही महसूस होता है, और अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो वहाँ भी काफ़ी सर्दी होती है। और कवि बता रहे हैं कि शरीर के सभी अंग जाड़े यानी सर्दी से ठिठुर रहे हैं, चाहे वह पैर हो चाहे वह सर हो। फिर कवि पूछ रहे हैं सभी से कि इतनी सर्दी किसने कर दी है। वो पूछ रहे हैं कि जब गर्मियों के मौसम में गर्मी रहता है, बरसात के मौसम में बरसात रहता है, उसी प्रकार सर्दी के मौसम में सर्दी रहता है, पर इतनी सर्दी किसने कर दी है, यही सवाल कवि सभी से पूछ रहे हैं। अंडे की जम जाए जर्दी, जर्दी का मतलब होता है कि अंडे के अंदर जो पीला हिस्सा होता है, जो तरल पीला हिस्सा होता है, उसे जर्दी कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि अंडे के अंदर जो पीला तरल हिस्सा होता है वह भी सर्दी में जम गया है, वह अब तरल नहीं है। तो इतनी सर्दी के कारण अंडे के अंदर जो पीला हिस्सा है वह भी तरल नहीं बल्कि जम गया है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। कवि कह रहे हैं कि ये जो जाड़े का मौसम यानी सर्दी का मौसम है वह बहुत ही बेदर्दी है, यानी इसमें कोई रहम की भावना नहीं है। वह सभी, चाहे छोटे बड़े अमीर गरीब के भेदभाव नहीं कर रहा है, सभी को बराबर सर्दी का महसूस करवा रहा है। यह सारे शरीर में ठिठुरन पैदा कर रहा है, कवि यही कहना चाहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर सर्दी आई कविता का संपूर्ण व्याख्या को 2 भागों में सुन चुके हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तरी को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब के लिए धन्यवाद।